हेलो क्लास 8। आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि बेटा हम पिछले पार्ट में मैंने आपको पढ़ा दिया था, सीड ड्रिल्स के बारे में पढ़ा दिया था, है ना। और बेटा सोइंग के बारे में पढ़ा दिया था, है ना। सोइंग के ट्रेडिशनल टूल कौन कौन से ये भी पढ़ा दिया था मैंने आपको, है ना। तो बेटा आज की वीडियो हम लेके आए हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, है ना। हम स्टडी करेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, है ना। तो बेटा देखते हैं इसको। द सबस्टेंसेस which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of plants are called manure and fertilizers। देखिए ऐसे सब्सटेंस जो कि आपकी न्यूट्रिएंट की तरह मिला जाते हैं प्लांट को हेल्दी ग्रोथ करने के लिए, है ना। प्लांट की अच्छी तरह से हेल्दी ग्रोथ करने के लिए उन्हें क्या है आपका मिलाया जाता है ना। उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, मैन्योर और फर्टिलाइजर कहते हैं, है ना। तो बेटा यहाँ पे देखते हैं ये आपका वो जो कुछ कह रहा है, आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। देखिए जो आपका वो जो था उसने वो कह रहा है कि मैंने एक जो आपका एक फार्म था उस पर मैंने क्या एक हेल्दी क्रॉप देखी थी, है ना। हेल्दी क्रॉप को उगते हुए देखा था इन नाइबरिंग फॉर्म। द प्लांट वेयर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। देखिए जबकि उसके पास के खेत में जो आपका पास का ही फार्म था वहाँ पर उसने देखा कमज़ोर थे पेड़, कमज़ोर थे कुछ पौधे। अन्य पौधों की जो आपकी कंपेयर में क्या थे आपके ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों नहीं उगते, है ना। क्यों नहीं ग्रो करते, क्यों उगते नहीं हैं। तो बेटा इस पे देखेंगे सब लोग। आगे देखते हैं। सॉइल सप्लाईज मटेरियल्स न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप्स प्लांट्स। देखिए जो आपकी सॉइल होती है बेटा, जो न्यूट्रिएंट जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होती है वो क्रॉप प्लांट्स को प्रोवाइड करती है ना। दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। और ये आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। देखिए जो आपके कुछ एरियाज में क्या होता है कि जो फार्मर होता है ना आपकी सेम टू सेम क्रॉप एक के बाद एक सेम क्रॉप उगाता जाता है, एक के बाद एक सेम टू सेम क्रॉप उगाता जाता है। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो। देखिए जो फील्ड होता है बेटा वो कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते हैं, है ना। कभी भी क्या होता है आपका जो फसल क्या है, एक के बाद एक फसल उगाता रहता है ना। जो खेत है बेटा खेत को कभी भी क्या आपका खाली बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता। अमेजिंग व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स। देखिए आप क्या है, कल्पना करिए, आप सोचिए कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या होता है ना। तो सभी लोग देखते हैं। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। देखो हम क्या लगातार हम क्रॉप को उगाते रहेंगे तो क्या होगा, जो सॉइल होगी ना उसमें क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनकी मात्रा क्या कम हो जाएगी, उनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। और जिससे क्या होगी उसमें जो न्यूट्रिएंट्स से जो सॉइल है हमारी उसमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी हो जाएगी। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। इसलिए जो फार्मर होते हैं अपने खेत में आपके मैन्योर डालते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है उस वो न्यूट्रिएंट्स क्या दोबारा से क्या है उनका दोबारा से उस खेत में पूरा हो जाए। जो आपका फील्ड है उस खेत में दोबारा से जो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए थे वो दोबारा से उस खेत में उसकी पूर्ति हो जाए। आगे देखते हैं इसमें बेटा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, मैन्योरिंग कहते हैं, है ना। इम्प्रॉपर और इनसफिशियंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। देखिए यदि क्या होगा बेटा आपकी पर्याप्त मात्रा में यानी अपर्याप्त खाद देने पर या अपर्याप्त मात्रा में खाद देने पर क्या होगा, जो प्लांट होंगे बेटा वो कैसे होंगे आपके वीक हो रह जाएंगे। वीक है जो आपके जो प्लांट होंगे वो क्या बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रह जाएंगे। अब देखिए मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोज ऑफ प्लांट एनिमल्स वेस्ट। देखिए जो आपका मेन्योर होता है बेटा वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ना, जो कि प्लांट और जो एनिमल के वेस्ट से क्या हमें मिलता है ना। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट एट ओपन प्लेस एंड अलाउ टू इट डिकम्पोज। देखो जो फार्मर होता है बेटा इसको क्या कर देता है बेटा, इसका एक गड्ढे में इसको क्या डंप कर देता है, इसका ढेर कर देता है और उसको क्या डिकम्पोज होने के लिए इसको छोड़ देता है ना। The decomposition
इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो जो डिकम्पोज होता है बेटा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और जो डिकम्पोज मैटर होता है बेटा, जो मैटर है डिकम्पोज किया जा चुका है, उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में यूज करते हैं, है ना। आगे देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट बर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। आप सभी लोग क्लास 6 में बर्मी को कंपोस्टिंग के बारे में सब लोग सीख चुके हैं, है ना। जो आपका केचुआ वाला जो आपका मैन्योर होता है, खाद होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बर्मी कंपोस्टिंग, है ना। अब बेटा देखते हैं यहाँ पे एक्टिविटी 1.2 है। एक्टिविटी 1.2 है। एक्टिविटी 1.2 में देखेंगे क्या होता है इसमें। टेक मूंग और ग्राम सीड एंड जनरेट देम। देखिए जो आपका मूंग या आपके चने के सीड लेने हैं आपको, और उनको क्या है, उगाना है, अंकुरित करना है। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग, टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। देखिए आपको कहना या तो क्या है, मूंग के जो सीड हैं या फिर आपके चने की सीड हैं, उनको लेना है। और बेटा आपको इसमें से 3 एक ही आकार वाले जो आपके जिसमें से सीडलिंग निकले हैं ना, जैसे आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, आपने देखा होगा, हम क्या है, किसी सीड को रख दें तो उसमें क्या आपका ऊपर क्या स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना, आता हुआ दिखाई देता, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं सीडलिंग्स। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस। आपको क्या करना है, 3 ग्लासेस लेने हैं, या फिर क्या है आपकी सिमिलर बेसल्स, जो आपके समान बर्तन लेने हैं आपको। अब बेटा आगे देखिए। मार्क देम ए बी एंड सी। इन पे क्या है, हमें ए बी सी मार्क करना है। टू ग्लास ए add little amount of soil mixture with a little cow dung manure। देखिए आपको ग्लास ए में क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें क्या करना है, जो गाय का गोबर है ना, गाय के गोबर है, इसको मिलाना है ना। आगे देखिए, गाय के गोबर के खाद को मिलाना है। इन ग्लास बी पुट सम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद अ लिटिल यूरिया। और बेटा ग्लास बी में आपको करना है, थोड़ी सी अमाउंट में क्या लेना है आपको, यूरिया लेना है, और थोड़ी सी अमाउंट में आपको क्या लेना है, मिट्टी लेनी, दोनों को मिक्स करके तब उसको क्या कर दिया, बो दिया। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन द ग्लास सी। और जो हमने क्या लिया, जो दोनों ग्लासों में जितनी सॉइल ली है, उतनी लेवल तक हमें क्या लेनी है, आपकी मिट्टी लेनी है ग्लास सी में, विदाउट एडिंग एनीथिंग, कुछ भी मिलाए बिना। नाउ pour द सम अमाउंट ऑफ वाटर ईच ग्लास। अब हमें क्या करना है, जो आपकी कुछ पानी है वो सभी गिलास में इक्वल मात्रा में देना है ना। अब देखिए। एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम। और जो सीडलिंग थे, जो सीड थे, जो क्या उगाए थे, अंकुरित हो चुके थे, उसको हमें क्या प्लांट करना है, उसमें डालना है। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। देखिए और आपको क्या करना है, जो गिलास थे उनको क्या एक सेफ प्लेस है, सुरक्षित स्थान है, वहाँ पर रखना है, और आपको डेली उसमें क्या पानी डालना है ना। और 7 से 10 दिन बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो उनकी ग्रोथ में, है ना, उनकी ग्रोथ को हम ऑब्जर्व करेंगे। इसमें दे रखा है 1.3 जो आपका है ये वाला, इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे, है ना। देखिए आगे देखते हैं। आप सभी को दिख रहा है कि जो आपका ग्लास ए है, इसमें जो ग्रोथ है कहीं तक ठीक है, लेकिन ग्लास बी है, इसमें ग्रोथ सबसे अच्छी है, और ग्लास सी में सबसे ग्रोथ है वो सबसे कम है ना। अब देखिए बेटा, डिड प्लांट्स इन ऑल ग्लासेस ग्रो एट सेम पेस। क्या जो बेटा तीनों ग्लासों में जो आपकी वृद्धि है, पौधों की जो ग्रोथ है, वो क्या आपकी बराबर है। विच ग्लास सोड विच ग्लास सोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। देखिए कौन से ग्लास के जो प्लांट है बेटा, उन्होंने क्या सबसे अच्छी ग्रोथ है वो शो करी है ना। इन विच ग्लास वाज ग्रोथ फास्टेस्ट। और कौन से ग्लास में जो ग्रोथ है सबसे ज़्यादा तेजी से है ना। फर्टिलाइजर आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। देखिए जो फर्टिलाइजर्स होते हैं बेटा, वो क्या आपके केमिकल्स होते हैं, जिसमें क्या एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है, यानी क्या एक निश्चित न्यूट्रिएंट होता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। वह मैन्योर से कैसे डिफरेंट है ना। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट,
सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। देखिए जो फर्टिलाइजर्स होते हैं बेटा उन वो क्या है आपके केमिकल से बने होते हैं, है ना। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं बेटा उनको कहाँ प्रोड्यूस है, फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं आपके, यूरिया दे रखा है और अमोनियम फास्फेट भी दे रखा है, सुपर फास्फेट दे रखा है, पोटास दे रखा है, एनपीके दे रखा है ना। आगे देखते हैं बेटा इसमें हम लोग, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प टू फार्मर्स टू get better yield of crops such as wheat, paddy, maize। देखिए जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना बेटा वो किसान को बेटर उपज यानी अच्छी उपज लेने में क्या हेल्प करते हैं। जैसे कुछ फसलें हैं आपकी, गेहूं है, धान है, मेज है, मक्का है ना, इनमें वट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन क्या होगा यदि इन जो फर्टिलाइजर्स हैं बेटा, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनकी हम ज़्यादा मात्रा में इनको यूज़ करेंगे ना, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है बेटा वो कम हो जाएगी। यानी जो सॉइल की जो उर्वरता है, जो उपजाऊनेस है, वो क्या आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब बेटा देखते हैं, फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं बेटा वह एक वाटर पॉल्यूशन का क्या है, एक सोर्स भी है ना। Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated fallow in between two crops। देखिए अब हम क्या करें, इसलिए जो आपका फर्टिलिटी सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करें कि जो आपकी सॉइल है ना बेटा उसमें फर्टिलाइजर्स जो आपके होते हैं ना, फर्टिलाइजर्स की जगह पे हम लोग ऑर्गेनिक जो मैन्योर होते हैं उनको यूज़ करें। और हम क्या करें, अथवा क्या करें हम लोग, कुछ जो फील्ड होते हैं, जो फील्ड हुए आपके, जो खेत हैं आपके, जब आपके दो उपजाऊ जो आपकी दो फसल होती है ना, जैसे एक फसल ले ली तो दूसरी फसल उगाने से पहले उसको क्या थोड़ी दिनों के लिए हमें खाला, जो आप थोड़ी दिनों के लिए हमें उसको क्या करना है, खाली छोड़ना है ना। तब आपको क्या हो पाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स है बेटा वो क्या रिचार्ज हो पाएगा, रिप्लेनिश हो पाएंगे, है ना। आगे देखते हैं, द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। देखिए जो आपके मैन्योर होते हैं बेटा वो एक तो क्या है, सॉइल का जो टेक्सचर होता है, सॉइल की जो बनावट होती है उसको क्या है अच्छा करते हैं, है ना, अच्छा करते हैं। और इसके साथ ही क्या करते हैं, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो वाटर को धारण करने की, रिटेनिंग करने की कैपेसिटी होती है, धारण करने की जो कैपेसिटी होती है उसको क्या बढ़ाती है। इट रिप्लेनिश्ड द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। और यह सॉइल में क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स का पुनर्चक्रण करता है। इससे क्या होता है आपका जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई थी ना वो दोबारा से सॉइल में वापस आ जाते हैं, है ना। अब देखिए बेटा, another method of replenish the soil with nutrients is through crop rotation। देखिए अब क्या है, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि क्या आपका हम लोग क्या करें कि एक और तरीका है जो सॉइल जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिप्लेनिश करने का, क्या है, हम क्या है सॉइल जो आपका क्रॉप रोटेशन होती है उसका पालन करें। जो क्रॉप रोटेशन होती है ना उसका पालन करें। देखिए क्रॉप रोटेशन क्या होती है कि देखो कुछ ऐसी फसल होती हैं उनको क्या हम बारी बारी से उगाएंगे, बारी बारी से उगाएंगे बेटा। देखिए हमें क्या करना है, सेम टाइप की फसल बार बार नहीं उगानी है। हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर एक क्या बनाना है, एक चार्ट वो बनाना होता है, एक क्या होता है चक्र होता है, उस चक्र को फॉलो करना होता है, साइकिल होता है उसको क्या फॉलो करना होता है। जिससे क्या होता है आपके जो खेत है ना, आपके फील्ड में मान लो कोई फसल है, उसको क्या है एक न्यूट्रिएंट से आपकी अमोनिया है ना, अमोनिया की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन एक है आपकी जैसे लेग्यूम जो क्रॉप होती हैं उसको क्या है आपकी उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन क्या है खुद ही बनती है नाइट्रोजन उनमें, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, क्योंकि उनकी रूट्स पे क्या होता है आपकी राइजोबियम में होता है। तो बेटा ऐसे करके हम क्या अपनी फसल उगाते हैं, जिससे क्या होगा आपकी जो सॉइल की जो हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स की कभी भी कमी नहीं होगी और क्या है बार बार क्या रिप्लेस होती जाएगी। अब देखिए इसमें, दिस कैन बी डन बाई ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। यह ऐसा कि देखो यह किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, जो क्रॉप है ना बेटा उसको क्या है हम क्या एक अल्टरनेट जो आपका अल्टरनेट क्रम में
अल्टरनेटली क्या डिफरेंट क्रॉप को क्या हम ग्रो करें, है ना, अल्टरनेटली हम क्या करें, डिफरेंट क्रॉप, जो डिफरेंट क्रॉप होती हैं उसको ग्रो करें, है ना। अर्लियर फार्मर इन नॉर्थन इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फूडर इन वन सीजन एंड वीट इन नेक्स्ट सीजन। देखिए जो क्या होता है नॉर्थ इंडियन में, जो आपका नॉर्थ इंडिया है ना बेटा, उसमें कुछ आपके फार्मर्स हैं, उसके फार्मर्स हैं, जैसे आपकी वीट का सीजन है, आपका गेहूं वाला सीजन है ना, उस सीजन में क्या करते हैं आपका जो एक साल क्या करते हैं, एक एक सीजन में क्या करते हैं आपका लेग्यूम, लेग्यूम जो आपकी होती है ना, जैसे आपकी दाल वाली जो फसलें होती हैं, एज अ फोल्डर के रूप में, जो कि आज चारे के रूप में यूज करते हैं ना। और दूसरी सीजन में क्या करते हैं उसको वीट ग्रो करते हैं, है ना, दूसरी सीजन में क्या करते हैं उसमें वीट ग्रो कर सकते हैं। दिस हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। इससे क्या होगा, जो आपकी जो सॉइल में क्या होगा, जो नाइट्रोजन की कमी हो रही थी वो क्या आपकी पूरी हो जाएगी उससे, है ना। अब देखिए बेटा इसमें फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। देखिए जो फार्मर है इसके लिए क्या हमें क्या करना है, फार्मर को क्या करना है, उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए इस प्रकार की जो प्रैक्टिस को वो करे। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। आप सभी क्या है पिछली क्लासेस में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हो। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, जो कि आपका जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जो दाल वाली क्रॉप्स होती हैं, उनकी रूट्स पे क्या है नोड्यूल्स के रूप में रहते हैं, है ना। तो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको क्या फिक्स करते हैं, है ना। आगे देखते हैं बेटा इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा यहाँ से आता है, डिफरेंट बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, है ना। क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस हम आपको बताते हैं। फर्टिलाइजर इज मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जो फर्टिलाइजर क्या होता है, मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है ना। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। देखिए जो आपका मैन्योर होता है ना, उनको क्या है आपका जो कैटल का जो गोबर होता है ना, उसके डिकम्पोज होने के बाद जब आपके प्लांट होते हैं, प्लांट का जो अवशेष होता है, जो आपका जैसे पत्ते हैं, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो क्या आपके खराब हो जाते हैं, तो उनसे क्या हमें जो मैन्योर है वो क्या हमें प्राप्त होता है ना। अब बेटा देखिए इसमें फर्टिलाइजर्स में देखते हैं हम लोग। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको क्या फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। जो मैन्योर होते हैं उनको क्या खेत में प्रिपेयर किया जाता है ना। अब देखिए तीसरा पॉइंट है, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस इन द टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं बेटा, जो आपका ह्यूमस है ना, सॉइल को कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, है ना। ह्यूमस क्या होता है, जो आपका फर्टाइल जो सबस्टेंस होता है किसका, सॉइल का, है ना। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। देखिए जो आपका मैन्योर होता है ना, बहुत सारा ह्यूमस क्या है सॉइल को प्रोवाइड करता है ना। आगे देखिए फोर्थ है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं बेटा, जो कुछ प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि आपके नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और पोटेशियम, इनमें क्या बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, है ना। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और जो आपके मैन्योर होते हैं बेटा, वो आपके कह सकते हैं कि जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, उनकी तुलना में क्या है बहुत ही ज़्यादा इनमें क्या कम होते हैं, पोषक तत्वों की कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स की क्या होती हैं पूरी नहीं हो पाती, यानी क्या है इसमें ज़्यादा होते हैं फर्टिलाइजर्स में, इसमें क्या होते हैं कम होते हैं, है ना। तो बेटा ये आपका डिफरेंस हो गया, है ना। अब बेटा हम पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ मैन्योर। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। दिस इज बिकॉज, देखिए मैन्योर के क्या एडवांटेज हैं, देखो बेटा खाद के क्या लाभ हैं आपके। जो आपका मैन्योर होता है ना बेटा, उर्वरक की अपेक्षा जो आपका फर्टिलाइजर है ना, उसकी अपेक्षा के अच्छा माना जाता है ना। इसका मेन कॉज क्या है, मेन कारण क्या है, देखिए क्या क्या मेन कारण है। इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। यह क्या करता है बेटा, जो मैन्योर होता है ना, इसको हम खेत में डालते हैं तो क्या करता है, जो
खेत में ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पानी को धारण करने की क्षमता को ये बढ़ाता है ना। आगे देखिए सेकंड है इसमें, इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। देखिए ये आपकी सॉइल को क्या बनाता है, पोरस बनाता है, यानी सॉइल को क्या छिद्रदार बनाता है, जिससे क्या होता है जो गैस का एक्सचेंज होगा ना वो क्या अच्छी तरह से होगा, जिससे प्लांट क्या अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे, है ना। आगे देखिए इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इससे क्या होता है जो आपके देखो आपकी फील्ड में ना बहुत सारे क्या होते हैं, फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, है ना। तो जो मैन्योर होता है ये क्या करता है, उनकी संख्या को क्या बढ़ाता है, उनकी संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है आपके खेत में, है ना। आगे देखिए इसमें इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। यह सॉइल की बनावट को क्या करता है, सुधारता है ना। उसके उसमें क्या करता है और इम्प्रूवमेंट लाता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। हमने फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बारे में पढ़ा, डिफरेंस भी पढ़ लिए इसमें, है ना, एडवांटेज भी पढ़ लिए। थैंक यू।